हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 यानी इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी इस बात को कहा गया है कि हमारे देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ का जो मेन कारण इस समय है वो है एलाइड सेक्टर। कहने का मतलब ये कि इस समय हमारे देश में एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और हम लोगों ने इस चीज़ को भी डिटेल में समझाया था कि हर एक एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर इतनी तेज़ी से ग्रो कर क्यों रहा है। और इन ग्रोथ रीजंस को अगर हम लोग पूरे के पूरे अलाइड सेक्टर के लिए समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डोमेस्टिक डिमांड भी और बाहर के देशों से भी जो डिमांड आ रही है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा हम लोगों ने इसके बारे में बात की कि पिछले कुछ समय में हमारे देश में लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि लाइफ स्टॉक सेक्टर का जो प्रोड्यूस होता है वो इनहेरेंटली पेरिशेबल नेचर का होता है। इसके अलावा इस सेक्टर के ग्रोथ का एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। गवर्नमेंट का फोकस इसलिए है कि गवर्नमेंट किसानों की इनकम को डबल करना चाहती है और लाइफ स्टॉक सेक्टर एक हाई वैल्यू सेक्टर है और इसीलिए गवर्नमेंट के गोल्स के साथ ये अलाइन करता है। हम लोगों ने लाइफ स्टॉक सेक्टर में जितनी भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उन सभी को डिटेल में पढ़ा था। तो ये तो बात हो गई लाइफ स्टॉक या एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स के ग्रोथ की रीजंस की। लेकिन पूरी की पूरी पिक्चर ग्रीन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस हैं और इस सेक्टर में अगर हमें कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए तो उन चैलेंजेस को टैकल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो चैलेंजेस आखिर हैं कौन कौन से। तो इस सेक्टर के ग्रोथ में जो सबसे पहला चैलेंज है वो है फोडर अवेलेबिलिटी का, यानी चारे की अवेलेबिलिटी का। बात यह है कि हमारे देश में पास्चर लैंड का इंक्रोचमेंट बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर कोई जगह खाली पड़ी है तो या तो वहाँ पर बच्चे आकर खेलने लग जाएंगे या फिर वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाने लगेगी या फिर कोई वहाँ पर मंदिर बना लेगा या फिर मस्जिद। ये तो कुछ ही एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लीगल भी और इलीगल भी। लेकिन पॉइंट ये है कि इस तरह के खाली मैदान अब हमारे देश में बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। और इससे रिलेटेड एक डेटा ये है कि 2005 से 2015 तक हमारे देश के ग्रासलैंड एरियाज़ में 31% रिडक्शन देखा गया था और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से हमारे देश के लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए जो फॉडर अवेलेबिलिटी है यानी चारे की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। इसके अलावा हमारे देश के लाइफ स्टॉक सेक्टर के ग्रोथ में जो दूसरा मेन चैलेंज है वो है पुअर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो मेल एनिमल होते हैं सबसे पहले तो उनके स्पर्म सेल्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर इन स्पर्म सेल्स को फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मैन्युअली डिपॉजिट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और हमारे देश में इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। हालांकि पिछली वीडियोस में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि सरकार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए मैत्री इनिशिएटिव को चला रही है, लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और उसके ऊपर से एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे देश की जो बुल्स की क्वालिटी है वो भी बहुत पुअर है। तो ये तो हो गया लाइफ स्टॉक सेक्टर के ग्रोथ से रिलेटेड दूसरा चैलेंज। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश में वेटनरी सेटअप भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर कोई एनिमल बीमार हो जाता है तो उसकी देखभाल के लिए बहुत ही कम हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सेटअप की भी बहुत ज़्यादा अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि इस सेक्टर का जो प्रोड्यूस है वो इनहेरेंटली पेरिशेबल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। इवन दो लाइफ स्टॉक सेक्टर एक हाई वैल्यू सेक्टर है, इसके बावजूद फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन को ज़्यादा अहमियत देते हैं और लाइफ स्टॉक सेक्टर को नेग्लेक्ट सा करते हैं। तो ये हैं एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर के ग्रोथ से रिलेटेड चैलेंजेस। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर को पूरी तरह डिटेल में कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स धावा।